हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, रिसेंटली यूएसए के सीनेट में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट बिल पेश किया जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके तहत रशिया से ऑयल, मिनरल्स, गैस मंगाने वाले देशों को इंपोर्ट करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम इस बिल के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या इस बिल के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, किन देशों पर लगाया जाएगा, किन पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और ये इस बिल को लाने के पीछे अमेरिका का क्या मकसद है और रशिया पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको लेके हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सैंक्शनिंग रशिया एक्ट है क्या। तो देखिए, ये एक्ट जो अमेरिका के सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दो पार्टियां हैं, उनके सांसदों द्वारा समर्थित एक बिल है जिसे अभी आने वाले टाइम में पेश किया जाएगा। अब इसके तहत प्रोविजन क्या है कि जो भी देश रशिया से, चाहे जिसमें चीन, ब्राजील, इंडिया भी शामिल है, जो भी देश रशिया से तेल, गैस या मिनरल्स की का इंपोर्ट करेगा या खरीदारी करेगा, उन देशों पर 500% से अधिक टैरिफ लगाया जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें भारत भी शामिल है और यहाँ पे अभी ये बिल पेश होने वाला है, और इस बिल में जो यूएसए के राष्ट्रपति है उन्हें अपार शक्तियां दी जाएगी कि वो इस बिल के तहत टैरिफ लगा सकते हैं, उन्हें 180 दिन तक छूट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिल से डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रशिया और इंडिया, यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि रशिया और इंडिया ने अभी तक यूएसए के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं किया है, उनके साथ समझौता नहीं किया है, उनकी बातें नहीं मानी है। इसके अलावा चाइना भी इसमें शामिल है, जिसने ट्रेड वार के काउंटर में काउंटर टैरिफ भी लगाए हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो यूएसए अभी वर्तमान में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक तरह से मोनोपोली करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से एक यूनिपोलर सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसमें एक और अगला पड़ाव होगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत का अभी रिसेंट जो नवंबर का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, वो बाकी सितंबर और अक्टूबर के कंपैरिजन में बढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत ने रूस से तेल का आयात करना कम नहीं किया है, वो उसकी मात्रा नवंबर में बढ़ी ही है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ब्राजील के साथ भी अमेरिका के अभी वर्तमान में रिश्ते सही नहीं है। तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लुला डा सिल्वा, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते सही नहीं है। तो इस एक बिल के मकसद से सभी जो ताकतवर देश है उनको दबाव में लाना, उनको स्ट्रेटेजिक रूप से कमजोर करके टेबल पे लाना और अपनी बात मनवाना इस बिल का मुख्य उद्देश्य है, जिसके मुख्य सूत्रधार यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। अब अगर अपन बात करें कि इस बिल अगर ये बिल पारित हो जाता है तो क्या इंप्लीकेशंस होंगे, तो देखिए, अगर ये बिल पारित होता है तो इससे यूएसए के प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा शक्तियां मिलेगी और वे किसी भी देश पर मैक्सिमम 500% तक टैरिफ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत से अपने मर्जी के मुताबिक डील करवाना इसमें डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य उद्देश्य है, कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अपनी कंपनीज को लाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इस मामले में यूएसए ट्रेड डील करने से या ट्रेड डील में इस सेक्टर को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। इसका मुख्य रूप से कारण है कि अगर यूएसए भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है या उसकी कंपनियां भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में या डेयरी सेक्टर में आती है, तो इससे भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर की कंपनियां बुरी तरह से प्रभावित होगी, वो यूएस के कंपनी से कंपटीशन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे एक तो भारत को टारगेट इसीलिए किया गया है कि भारत अमेरिका के मुताबिक ट्रेड डील नहीं कर रहा है, भारत अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करना चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि उसकी सारी शर्तें मानी जाए। अब अपन बात करें रशिया पर, तो रशिया भी अमेरिका के अकॉर्डिंग यूक्रेन के साथ समझौता नहीं कर रहा, उसकी अपनी शर्तें हैं और वो अपनी शर्तों पे ही काम कर रहा है। तो उसके तहत रशिया की इकोनॉमी को खराब करना, उसे पूरी दुनिया में अलग थलग करना, ताकि उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज है जैसे रूस की कंट्रीज जैसे चीन, भारत, ब्राजील, ये सभी देश उससे ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट है जो कि रूस के साथ वह रूस को अलग थलग करना चाहता है। अब अगर अपन बात करें चीन पर, तो देखिए, चीन भी भारत की तरह
क्रूड ऑयल अधिक मात्रा में इंपोर्ट करता है, चाहे वो अभी रिसेंटली वेनेजुएला से भी करता रहा है, रूस से भी वो रिकॉर्ड मात्रा में तेल का इंपोर्ट करता है। तो चाइना को भी इस मामले में दबाव में लाना ट्रंप की स्ट्रेटेजी है। और मुख्य रूप से ब्राजील के साथ, ब्राजील में जैसे जाइर बोल्सोनारो जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें रिसेंटली अभी ब्राजील में उम्र कैद की सजा सुनाई। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि वह ट्रंप समर्थक थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पे दबाव बनाया, वो भी नहीं माना, तो ब्राजील पर भी डोनाल्ड ट्रंप इसके तहत दबाव बनाना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 500% टैरिफ का जो है शिगुफा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, किस कारण से ये लाया जा रहा है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन मतलब ब्रिक्स कंट्रीज जो है, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये सभी जो देश है, ये इन देशों ने अनऑफिशियल रूप से अपनी मुद्रा में सामानों का, जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब एक डॉलर पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी। और यहाँ पे ये चीज सबसे ज्यादा अमेरिका को कंसर्न करती है कि अगर ये देश अगर डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर देंगे तो अमेरिका के लिए ये एक बहुत मुसीबत की बात रहेगी, सबसे मुश्किल टाइम रहेगा, क्योंकि अमेरिका का डॉलर की वजह से एक वर्चस्व रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे। तो यहाँ पे अमेरिका को लग रहा है कि अगर ये देश एकजुट होकर अगर डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक तरह से अलग थलग करने जैसा होगा। तो इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप इस बिल के माध्यम से पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स है उन पर प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिल के तहत सभी प्रमुख देशों को निशाना बनाया गया है। हालांकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर 500% टैरिफ सभी देशों पर लगाया जाता है जो इससे अफेक्टेड है, तो इससे ये देश एकजुट हो सकते हैं और ये कड़ा निर्णय ले सकते हैं जो कि अमेरिका के लिए एक तरह से आत्मघाती भी होगा। इसके अलावा अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें सक्सेसफुल हो जाता है टैरिफ के दबाव से, अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील, रूस से इंपोर्ट करना काफी कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो रूस को अलग थलग कर देंगे और वर्ल्ड ऑर्डर पे अमेरिका का एक छत्र राज रहेगा, क्योंकि वह अभी रिसेंटली वेनेजुएला के मामले में वह अपने आप को साबित कर चुका है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनाइटेड नेशंस जैसी जो संस्थाएं हैं वो इस मामले में पूरी तरह से मौन है। वेनेजुएला के मामले में भी अपन ने सेशन में डिस्कस किया कि वेनेजुएला के मामले में भी यूएन कुछ भी नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी वर्तमान में अमेरिका इन जो स्टेप्स है, इन कदमों के सहारे एक यूनिपोलर या एक ध्रुवीय राज, एक छत्र राज स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के समान दुनिया में कोई भी ताकतवर देश नहीं है। हालांकि भारत का यह पक्ष है कि वह बहुध्रुवीय विश्व के पक्ष में है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का फेवर करता है, क्योंकि वहां पर भेदभाव और एक अन्य देशों के अनुरूप निर्णय लिए जाने की क्षमता रहती है। जबकि एक ध्रुवीय यूनिपोलर वर्ल्ड में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका अपने अकॉर्डिंग निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पे इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि 500% टैरिफ जो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट के तहत लगाए जाने का है, तो वो उसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है उनको अमेरिका दबाव में लाकर अपनी मन मुताबिक निर्णय और अपने मन मुताबिक डील करना चाहता है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।